Let's make news at 6। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 142 अंक टूटकर 75,868 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 7 अंकों की मामूली गिरावट रही और ये 23,960 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में फाइनेंशियल और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों पर दबाव देखने को मिला, जिससे बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा। हालांकि दूसरी तरफ मेटल, मीडिया और ऑटो सेक्टर में अच्छी खरीदारी रही, जिसने बाजार की गिरावट को सीमित कर दिया। इधर सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 4503 रुपए घटकर 2,62,000 रुपए पर आ गई, जबकि पिछले 2 दिन में चांदी कुल 9,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव भी 571 रुपए गिरकर 1,57,000 रुपए रह गया। पिछले 2 दिन में सोना करीब 1,800 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक मुनाफा वसूली और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों के चलते कीमती धातुओं में ये सुधार देखा जा रहा है। सोना अपने जनवरी के ऑल टाइम हाई 1,76,000 रुपए से अब 19,000 रुपए नीचे आ चुका है, जबकि चांदी अपने पीक 3,86,000 रुपए से भारी गिरावट के साथ 2,62,000 रुपए पर पहुंच गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य को 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। पिछले 5 साल में राज्य की जीडीपी 4 लाख करोड़ से बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। शर्मा ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली आबादी को 17 से घटाकर मात्र 2-3% करने के लिए काम चल रहा है, जिससे मजबूत मध्यम वर्ग तैयार हो रहा है। सेमीकंडक्टर प्लांट, फर्टिलाइजर यूनिट और पावर प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े औद्योगिक प्रयासों के साथ राज्य तेज आर्थिक विकास की राह पर है। चेन्नई हवाई अड्डा प्राधिकरण रनवे के दूसरी ओर एक नया यात्री टर्मिनल और अतिरिक्त कार्गो हब बनाने की योजना बना रहा है, जिससे हवाई अड्डे की कुल क्षमता काफी बढ़ जाएगी। ये विस्तार चेन्नई को दक्षिण भारत का प्रमुख एयर कार्गो और यात्री हब बनाने में मदद करेगा, जहां मौजूदा टर्मिनल के साथ साथ नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रस्तावित बदलाव से सालाना 3.5 करोड़ यात्री और भारी मात्रा में कार्गो संभालने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे व्यापार, लॉजिस्टिक्स, रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तर पूर्व के 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 560 करोड़ रुपए का संयुक्त शुद्ध लाभ कमाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34% अधिक है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव एम नागराजू की अध्यक्षता में अगरतला में हुई समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। ये बैंक पौने 900 से ज्यादा शाखाएं संचालित कर रहे हैं, जिनमें 92% ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी घटकर 4.9% रह गया है, जो पिछले 10 साल का सबसे निचला स्तर है। ये प्रदर्शन उत्तर पूर्व के दूर-दराज इलाकों में वित्तीय समावेशन, कृषि ऋण और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में इन बैंकों की बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। इस साल अप्रैल और मई के 2 महीनों में कर्नाटक में इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण बिजली की खपत में 2% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में चार्जिंग की बढ़ती मांग के कारण हुई है। ईवी बुकिंग में भी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत बढ़ गई है। ऊर्जा विभाग अब सोलर आधारित फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने और अलग मीटरिंग व्यवस्था करने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि ईवी खपत को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सके और राज्य की बिजली अर्थव्यवस्था को संतुलित रखा जा सके। अरुणाचल प्रदेश के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के डेयरी क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की। आइजोल में हुई इस बैठक में हाई जेनेटिक मेरिट वाले पशुओं के परिवहन की ऊंची लागत, सेक्स सॉर्टेड सीमन के कम सफलता दर और सहकारिता क्षेत्र की कम पहुंच जैसे आर्थिक मुद्दों पर फोकस किया गया। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल